हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है न्यू मून एंड सोलर एक्लिप्स ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। न्यू मून पे सोलर एक्लिप्स भी है, तो वहाँ पे जो कुछ भी चेंजेस होने वाले हैं, बहुत बड़े शिफ्ट्स, बहुत बड़े चेंजेस सबके लाइफ में होने वाले हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है ना, ये जब मैं ये रीडिंग करने वाली हूँ आज, उसके लिए जब मैं शफलिंग कर रही थी तभी मुझे ऐसा मतलब ऐसी इंट्यूशंस आ रहे थे कि यहाँ पे ना कार्मिक क्लींजिंग सबका होने वाला है। बहुत बड़े स्तर पे एक कार्मिक क्लींजिंग आप लोगों का ही नहीं, सभी लोगों का, हमारा भी। ऐसा नहीं है कोई, हम लोग कोई दूसरे प्लैनेट पे नहीं रहते, जो इस धरती पे है उनका कार्मिक क्लींजिंग होने वाला है। कर्मा का एक भुगतान, कर्मा, जो भी कर्मा आपने किया है उसका, अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड अच्छा और बुरे कर्मों का रिवॉर्ड जो भी है भगवान ने तय किया हुआ है, यूनिवर्स ने तय किया हुआ है, वो यहाँ पे मिलेगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो अच्छा है, सत्य है, उसी की जीत होने वाली है, और जो बुरा है, असत्य है, उसकी हार यहाँ पे होने वाली है। कार्मिक पैटर्न्स ख़त्म होने वाले हैं। कार्मिक जो आपके कोई पार्टनर होंगे या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स होंगे, वो भी आपकी ज़िंदगी से यहाँ पे जाने वाले हैं, या फिर मतलब जाने वाले इन द सेंस कि आप अपने आप खुद डिस्टेंस मेंटेन करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप सबके साथ में एक कार्मिक लोगों के साथ में एक आप लोगों का डिस्टेंस होगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए मैंने 2 पाइल क्रिएट करके रखे हैं। 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए पाइल नंबर 1, और 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 2। लेकिन यहाँ पे आज मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि ये जो रीडिंग है, आप आपके इंट्यूशन के हिसाब से देखिए। मैं कार्ड दिखा देती हूँ, हो सके तो कार्ड से सिलेक्ट कीजिए। ज़रूरी नहीं है, जिनके इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग नहीं है तो फिर आपको ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ का। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज आप जो है कार्ड से सिलेक्ट करके देखिए। यहाँ पे जो कार्ड है वो है चेंज, शायद आपको दिखे, और दूसरे पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है हार्मनी। अब दोनों आप लोग एक नोटिस करेंगे, देखिए यहाँ पे ये जो कार्ड है इसका नंबर है 10 x 10 है, और यहाँ पे भी नंबर है 10। तो 100% कार्मिक क्लिनजिंग यहाँ पे होने वाले है। कहीं ना कहीं पे तो एंडिंग्स, न्यू बिगिनिंग्स होने वाली मुझे दिखाई दे रही है। अभी आप लोग पाइल सिलेक्ट कीजिए, मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। ये है पाइल नंबर 1 के गाइडेंस के कार्ड, और ये है पाइल नंबर 2 के गाइडेंस के कार्ड। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। पाइल नंबर 1 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15, या फिर जिन्होंने भी चेंज का कार्ड सिलेक्ट किया है। मैंने पहले ही बोला कि कर्मा का हिसाब सबको देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अंदर यिन एंड यांग का सिंबल है। इसका मतलब यह है, दिख रहा होगा शायद आप लोगों को, यिन एंड यांग का सिंबल है इसमें। ये देखिए यहाँ पे ना आपकी एनर्जीज बैलेंस हो रही है। यूनिवर्स जो है आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, और ये रीडिंग क्या आई है कि ब्लेसिंग्स। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो इम्बैलेंस है वो निकल जाएगा, जो कार्मिक है
वहाँ पे आपकी क्लिनजिंग होने वाली है। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आपकी ज़िंदगी में सोलमेट की एंट्री है तो 100% आपका कार्मिक पार्टनर जो है उसके साथ में आपकी एंडिंग्स यहाँ पे तय है। आपकी फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस हो रही है। जिसके लिए जो लोग करियर के लिए यहाँ पे देख रहे हैं कि जिनके करियर में उनको ग्रोथ नहीं मिल रही है या फिर करियर में एकदम से सेटबैक आ चुका है, एक रुपए का भी इनकम उनको नहीं हो रहा है, एकदम मतलब फाइनेंशियली एकदम से वो डाउन में चले गए हैं, तो वहाँ पे एक गुड न्यूज़ उनके लिए आ रही है कि ये न्यू मून और जो सोलर एक्लिप्स जा रहा है उसके बाद में उनके जो कर्मा जो है, अच्छे कर्मा, उनका रिवॉर्ड उनको मिलेगा। और जो भी है जॉब मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं तो उनके इनकम में एक नया चेंज, एक नई, क्योंकि चेंज का ही कार्ड है, एक नया चेंज, एक न्यू डायरेक्शन आपको मिलेगी। शायद मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों का एक माइंडसेट चेंज हो जाए कि आपको अभी जॉब नहीं करना, आप खुद का कुछ करोगे, ऐसा माइंडसेट चेंज हो जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मतलब आज तक आप एक सिर्फ राउंड में घूम रहे थे कि मुझे सिर्फ जॉब करना है, 9 to 6 जॉब है, 10 to 6 जॉब है, 10 to 5 जॉब है, इस तरह का आपका माइंडसेट था। तो वहाँ पे आपका माइंडसेट चेंज होने वाला है और आप ना एक हट के कुछ करना चाहोगे। अभी मतलब आज तक आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप कभी बिज़नेस के बारे में सोचोगे या आपका खुद का कुछ कुछ अर्निंग आप करना चाहोगे, या फिर आपका अर्निंग सोर्स तो है थी लेकिन साइड बाय साइड आप कुछ बिज़नेस करना चाहोगे। मतलब जॉब तो है, साइड बाय साइड आप कुछ करना चाहोगे, ऐसा आपने कभी सोचा नहीं था, लेकिन यहाँ पे आप वो सोचोगे और वहाँ पे आप एक्टिवली काम करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि ये जो व्हील है ना घूम रहा है, यहाँ पे देखिए चक्रा घूम रहा है, एक घूमने का डायरेक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल भी बना हुआ है। तो माइंड, बॉडी एंड सोल आपका जो है अलाइनमेंट में है। आपको इंट्यूशनली पता चलेगा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, कहाँ से आपकी ग्रोथ होने वाली है, कहाँ पे आपका मतलब अच्छा होने वाला है, कहाँ पे आपको क्लिनजिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे ना बहुत कार्मिक क्लिनजिंग मुझे ये सोलर एक्लिप्स और यहाँ पे न्यू मून के बाद में होती हुई दिखाई दे रही सबके लाइफ में। तो ये चीज़ें तो होने वाली ही है। यहाँ पे 10 नंबर का कार्ड है, एंडिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग्स होने ही वाली है। तो देखते हैं कि अभी देखो आप 10 नंबर देखोगे, 10 नंबर यानी कि एंडिंग्स, और 10 को प्लस करेंगे, 1 + 0 करेंगे तो 1, तो 1 यानी न्यू बिगिनिंग। तो ये तो होने ही वाला है। करंट एनर्जी प्लीज पाइल नंबर 1 की। यस, मैंने बोला ना इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रांग है। आपको इंट्यूशंस दिए जाएंगे, डाउनलोड्स दिए आपको मिलेंगे, यूनिवर्स से आपको रास्ता दिखाया जाएगा। स्ट्रेंथ का कार्ड है, यहाँ पे है 3rd चक्रा, आर्कएंजल चैमुएल, डोर टू स्पिरिट, यहाँ पे मैजिशियन एंड द मिरर एंड स्टॉर्म वार्निंग। तो देखिए पाइल नंबर 1, मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पे बहुत सारी कार्मिक क्लिनजिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ें यहाँ पे भी निकल के आई हुई है आपकी करंट एनर्जी में। यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग है, 10 नंबर का ही कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है, स्टॉर्म वार्निंग है, उसके ऊपर ही स्ट्रेंथ आई है। मतलब स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई किया है स्टॉर्म वार्निंग के कार्ड ने। तो यहाँ पे जो कुछ भी होने वाला है कार्मिक क्लिनजिंग, उसके लिए स्ट्रेंथ आपको प्रोवाइड की जा रही है। यूनिवर्स की तरफ से आपको एक करेज दिया जा रहा है, आपको एक स्ट्रेंथ दी जा रही है कि आप ये चीज़ों को हैंडल कर सको, आप इन चीज़ों में से बाहर निकल सको। एक मतलब एक विल पावर जो है ना आपका स्ट्रॉन्ग बने, आपका हार्ट चक्रा स्ट्रॉन्ग बने, इसके लिए ये सब स्ट्रेंथ आपको प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पे जर्नी का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं पे तो आप एक अंधेरे से उजाले की ओर जा रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि आपका जो कर्मा जिसके साथ में था, आपने उसको ना आज तक पकड़ के रखा था, आपने उसको होल्ड करके रखा था, लेकिन यहाँ पे कार्मिक क्लिनजिंग हो रही है। तो आप उसको
आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मैंने बिना वजह इस इंसान को रोक के रखा है। ये मैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं या फिर मतलब जिनका अफेयर चल रहा है उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि ये सामने वाला पार्टनर तो आपको हर वक्त आपका इंसल्ट कर रहा है, आपको जितना रिस्पेक्ट देना चाहिए उतना नहीं दे रहा है, आपके पीठ पीछे कुछ ना कुछ गलत काम कर रहे हैं। तो ऐसे इंसान के साथ में आपका प्यार था, आपको उनके ऊपर ट्रस्ट था, आप उनको बहुत ज़्यादा चाहते थे, इसके लिए आपने उनको होल्ड करके रखा था। लेकिन यहाँ पे आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो एंजल्स है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 और यहाँ पे मैजिशियन एंड द मिरर भी आया हुआ है। तो ये जो आपके एंजल्स है, स्पिरिट गाइड्स है, गार्डियन एंजल्स है, आपके भगवान जो है आपको ये कार्मिक रिलेशनशिप से निकालने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 8 नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे है। कर्मा रिलीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे होने वाला है। यहाँ से ना आप जब रिलीज़ करोगे आप अपने सोलमेट को पाओगे, ऐसी मुझे एनर्जीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे 3 नंबर का 21 नंबर का कार्ड है, स्ट्रैटेजी का कार्ड है। तो यहाँ पे आपने अपने पार्टनर को रोकने के लिए बहुत सारे मतलब कोशिशें की है, बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन आपका पार्टनर आज तक नहीं माना है। तो यहाँ पे ये क्लिनजिंग होना ज़रूरी है। यूनिवर्स की तरफ से ये क्लिनजिंग हो रहा है, हम लोग कुछ कर नहीं सकते। आपका मुझे किसी किसी के लिए ना यहाँ पे करियर वाइज मैंने पहले बोला था कि बैलेंस दिखाई दे रहा है कि करियर में आपके बैलेंस आने वाला है। करियर वाइज आप एक मतलब आपका बहुत बुरा वक्त चल रहा था, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि क्यों फीलिंग आ रही है मुझे, तो यहाँ पे सोलर प्लेक्सिस चक्रा आपका एक्टिवेट हो रहा है और वहाँ पे आपका एक और स्ट्रैटेजी का भी कार्ड है। तो आप ना काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे यहाँ पे 9 to 5 जॉब ही नहीं, आप उससे भी ज़्यादा कुछ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। क्योंकि यहाँ पे एंजल का प्रेजेंस इस कार्ड में भी है, क्योंकि यहाँ पे फेदर है। तो यहाँ पे आप ना बहुत मतलब एक बुरे वक्त से भी गुज़र चुके हो और आपका अभी वक्त चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि चेंज का कार्ड ही आपने सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे जो आपका वक्त चेंज हो रहा है ना, तो उसकी वजह से आप अपने करियर में बहुत ग्रो करने वाले हो। कहीं ना कहीं तो आपको यूनिवर्स एक पॉजिटिव साइकिल में डाल रही है। आपके नेगेटिव साइकिल से पॉजिटिव साइकिल में आप एंटर कर रहे हो। और आपको इंट्यूशनली भी पता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पे तो आपको मन से लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं एक मतलब एक पॉजिटिव फेज़ में एंटर कर रहे हो। ये आपको दिल से पता है। आप ये जानते हो कि आपके अगर कर्मा अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड आया हुआ है। बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो आप लोग, आप अच्छा मैनिफेस्ट भी कर रहे हो खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। ये मुझे एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इसी की वजह से आपने जो यूनिवर्स में एक पॉजिटिविटी के आपके इंटेंशंस छोड़े हैं ना, तो वो अभी फलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको इंट्यूशनली भी पता है कि अगर आपके कर्म बुरे नहीं हैं तो यहाँ पे आपके साथ न्याय यूनिवर्स ज़रूर करेगा। देर सवेरी सही, लेकिन आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। 555555 आपको दिख सकता है, 444444 दिख सकता है। 1010 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 8 नंबर एनर्जी यहाँ पे है। यहाँ पे 5 नंबर की एनर्जी है, 2 नंबर की एनर्जी है और 3 नंबर। ये नंबर जो है आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ या इन डेट्स में आपके साथ में कुछ ना कुछ तो इम्पॉर्टेंट हो जाए, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं ना, उनको भी मैं बताना चाहूँगी कि उनके मतलब एकेडमिक करियर में भी एक बैलेंस आ रहा है। एक बैलेंस मुझे दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है। सभी चीज़ों में बैलेंस आ रहा है। जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको पता चलेगा कि आपने जो लाइन सिलेक्ट की है वहाँ पे आपका सक्सेस नहीं है। कहीं ना कहीं पे तो मुझे किसी किसी के लिए आप फेल हुए हैं एग्ज़ाम में वगैरह, ऐसी एनर्जी आ रही है। तो आप अभी जो है
लाइन चेंज करोगे और वहाँ पे सक्सेस को आप पालोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपको समझ में आएगा कि आपने ज़िद करके जो लाइन सिलेक्ट की थी या लाइन आपने ली थी। अगर आप समझो कि आपने साइंस लाइन ली थी या साइंस आप स्टडीज़ करने गए थे, लेकिन साइंस के लिए आप बने ही नहीं हो, इतना स्टडीज़ आपको मतलब नहीं कर पाए, तो अभी चेंज करके आप कॉमर्स ले लोगे और वहाँ पे आप एक बहुत अच्छी ग्रोथ मुझे वहाँ पे दिखाई दे रही है। ये कार्ड आया था लेकिन मैंने लिया नहीं था, शॉपिंग पूरा हुआ नहीं। यहाँ पे देखिए कार्ड आ गया, यस यस यस, टेम्परेंस, और ये कार्ड भी आना चाहता है। देखिए कैसा है, ये 2 कार्ड्स आ रहे थे, मैंने लिए नहीं थे, शफलिंग नहीं हुआ इसके लिए। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, बस टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, जिस टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड एंड पेज ऑफ कप्स। तो पाइल नंबर 1, यहाँ पे ना मैंने जैसे बोला पहले, यहाँ पे पहला ही कार्ड आया हुआ है किंग ऑफ पेंटाकल्स, उसको क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ पेंटाकल्स ने। तो यहाँ पे मुझे ना आप फाइनेंसेस के मामले में एकदम से स्ट्रॉन्ग होते हुए, ग्राउंडेड होते हुए दिखाई दे रहे हो। आज तक ना आप स्टक पोजीशन में थे, यहाँ पे आपकी मतलब कुछ चेंज ही नहीं था, आप स्ट्रगल पे स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे आपको कोई सक्सेस ही नहीं मिल रहा था। जहाँ थे वहीं पे थे, कुछ भी नहीं, आगे ना पीछे, मतलब गाड़ी चल ही नहीं रही थी, ना आगे ना पीछे, कुछ भी नहीं, मूवमेंट ही नहीं था। तो यहाँ पे ना जिन लोगों की ये सिचुएशन है, वहाँ पे ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपका ना पैसे आपके पास आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस आपके पास मुझे दिखाई दे रहा है कि ये सोलर एक्लिप्स और जो न्यू मून की एनर्जी है उसके बाद में आएंगे। मुझे यहाँ पे ना एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो न्यू मून है वो सर्वपितृ अमावस्या के दिन होने वाला है। जो हिंदूज़ है या फिर वो जानते हैं जो लोग कि ये जो अमावस्या है सभी पितरों की अमावस्या जानी जाती है, और सभी पितरों का उस दिन पे हम लोग तर्पण करते हैं, जो भी है उनको उनको खाना देते हैं। ऐसा यहाँ पे मतलब डेली देते ही है लोग, लेकिन यहाँ पे ये बहुत बड़ा दिन है पितरों का। सभी पितर जो भी जितने भी थे हमारे पीढ़ियाँ, वहाँ पे हम लोग ये मानते हैं कि ये दिन पे वो आते हैं और अपना खाना लेके जाते हैं, अपना जो हक है वो लेके जाते हैं। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, और हमको ब्लेसिंग्स देके जाते हैं। तो ये ब्लेसिंग्स जो है ना आप लोगों को मिलने वाली है। जो लोग बिलीव करते हैं वो बिलीव करें, जिनका ट्रस्ट नहीं है वो दूसरी साइड से ले ले कि यहाँ पे ये न्यू मून जो है आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी, आपके जो भी एंसेस्टर्स है उनकी। क्योंकि यहाँ पे ना देखिए आप, यहाँ पे ये जो राजा है वो पैसे का राजा है, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पे ग्रीनरी है। तो यहाँ से मुझे ये बात पता चल रही है। और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे भी प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, ज़मीन जायदाद दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आपकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह हो सकती है, जहाँ पे एकदम से स्टक था सब कुछ आपको मतलब आप बेचना चाहते थे, या फिर आपको आपके हक का चाहिए था, वो नहीं मिल रहा था। तो वहाँ पे मूवमेंट आ रही है, और आपका हक का जो है, आपका जो हक है वो वहाँ पे मुझे मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये न्यू मून की जो एनर्जीज़ है या सोलर एक्लिप्स की एनर्जीज़ है वो यहाँ पे चेंज ला रही है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, और यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड ने क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ कप्स को, और यहाँ पे जो है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है उसको क्लैरिफाई किया है द डेविल ने। ये जो 4 कार्ड है वो आपके पर्सनल लाइफ को शो करते हैं। यहाँ पे पर्सनल लाइफ में जैसे कि मैंने बोला, ये कार्ड से ही मैंने आपको कम्प्लीटली बता ही दिया था
कि आपने आपके पार्टनर के साथ में आप फिर वो आपका मतलब लव पार्टनर हो, या फिर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो, या फिर आप शादी में हो, आपकी शादी मतलब आपके पर्सन से हुई हो, वहाँ पे कहीं ना कहीं पे तो एक बर्डन, एक प्रेशर, एक कहीं ना कहीं पे तो डिस्प्यूट्स, एक झगड़े फसाद, ये सब कुछ चल रहा है, कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं, ये मुझे ये स्प्रेड से दिखाई दे रहा है। आप जो है, जो मेरे व्यूअर्स है वो मतलब बैलेंस लाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। आप अपना 100% दे रहे हो अपने पार्टनर को, आप उनको प्यार से समझा रहे हो, लेकिन वो इंसान जो है, जो भी है, आप जो भी हो, मेल फीमेल, आप अपना 100% दे रहे हो, लेकिन आपके जो पार्टनर है वो कार्मिक है, और वो आपका मतलब दिल तोड़ रहे हैं, ट्रस्ट तोड़ रहे हैं, आपका इंसल्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे एडिक्शंस भी दिखाई दे रही है, और आपके पीठ पीछे, यहाँ पे देखिए पीठ है, आपके पीठ पीछे कुछ ना कुछ तो मतलब गलत काम ये कर रहे हैं कहीं ना कहीं पे। तो यहाँ पे अफेयर वगैरह भी उनका हो सकता है, किसी किसी के लिए, सभी के लिए ये एनर्जी नहीं, लेकिन ये यहाँ पे एनर्जी मौजूद है। तो आपके पीठ पीछे कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, इसका आपको भी इंट्यूशनली पता है कि यहाँ पे, या फिर आपको पूरी तरह से पता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पे तो आपके साथ में चीटिंग हो रही है, गोस्टिंग हो रही है, और आप जो है कुछ कर नहीं पा रहे थे। आप अपने बच्चों के बारे में सोच रहे थे, आपके अगर बच्चे हैं तो, या फिर समाज में आपके रिपुटेशन के बारे में सोच रहे थे कि लोग क्या कहेंगे, ये आप सोच के आप चुप बैठ रहे थे। आप अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपका पार्टनर जो है आपको, आपकी इस प्यार को कमज़ोरी समझ के बैठा, और वो जितना चाहे अपनी मनमानी करता गया, और आपके मतलब प्यार का उसने नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिए, ये आप उसको, अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे एक, आप अगर देख पाओगे तो एक लठैत यहाँ पे है, एक इंसान है जो यहाँ पे खड़ा है। तो यहाँ पे जो है आपकी पीठ, और आपकी पीठ है इसकी तरफ, आपकी पीठ पीछे सब कुछ चलता रहा और आपको समझ ही नहीं आया। तो यहाँ पे डेविल का कार्ड आना, इसका मतलब यहाँ पे क्लिनजिंग है, कार्मिक क्लिनजिंग आप दोनों के बीच में। क्लियरली मैं बोल रही हूँ, शुगर कोट करके मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी कि दोनों में सेपरेशन होने के चांसेस 100% मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। यहाँ पे आप चाहो या ना चाहो, लेकिन आप यहाँ पे सेपरेशन में चले जाओगे, और उसके बाद में आपका रियल सोलमेट, आपका डेस्टाइन पार्टनर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंजल आई हुई है, और यहाँ पे इक्वल बैलेंस कर रही है। यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, यहाँ पे जो है यिन एंड यांग, मैंने पहले बोला ना, यिन एंड यांग, ब्लैक एंड वाइट। तो ये दोनों जो कार्ड शो करते हैं कि आपका रियल काउंटर पार्ट, डेस्टाइन काउंटर पार्ट आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। यहाँ पे देखिए, ये कार्ड में भी मैंने पहले ही बोला, यहाँ पे ट्रायंगल है, माइंड बॉडी एंड सोल आपका अलाइनमेंट में आ रहा है। और यहाँ पे देखिए एंजल के हार्ट में ट्रायंगल है, माइंड बॉडी एंड सोल जो है इंडिकेट कर रही है कि आपका अलाइनमेंट में आ रहा है। आपको इंट्यूशनली पता है, आपका हार्ट चक्रा जो है हील हो रहा है, वो हील कर रहे हैं। एंजल यहाँ पे इसीलिए मौजूद है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आई हुई है, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, आर्कएंजल चैमुअल यहाँ पे जो आए हुए हैं वो इसी कारण आए हुए हैं, आपकी हीलिंग करने के लिए। हर चीज़ में आपकी हीलिंग हो जाएगी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जर्नी का कार्ड आया है, तो ये चैरियट को मतलब क्लैरिफाई कर, वो जर्नी का कार्ड को चैरियट क्लैरिफाई कर रहा है। आपकी जर्नी है, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, हम लोग सभी रहते हैं, कार्मिक भी हो, कुछ भी हो, ये कार्मिक भी आपका एक जर्नी था जिसके साथ में आपको कर्मा कंप्लीट करना था। वो कर्मा आपने रिलीज़ कर लिया है, और अभी आप एक दूसरे फेज़ में, एक सेकंड फेज़ में जा रहे हो। यहाँ पे जो होता है, ये चीज़ें जो होती है वो डेस्टाइंड ही रहती है हर एक इंसान की ज़िंदगी में, फिर वो कार्मिक हो, चाहे सोलमेट हो, चाहे ट्विन फ्लेम हो, तो ये डेस्टाइंड ही रहती है। सिर्फ हम लोग को ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर आने के लिए थोड़ा वक्त लेने की ज़रूरत होती है। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, वो समझ नहीं आता है, और हम लोग एक गलत रिएक्ट कर लेते हैं, गलत रिएक्शन दे देते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है ख़त्म हो रही है, और एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट आपके
डेस्टाइन काउंटर पार्ट से, जो रियल आपका काउंटर पार्ट है उसके साथ में आपकी होने वाली है। ये इंसान के आपकी ज़िंदगी में एंटर करने के बाद में ही, ये जैसे ही एंटर करेंगे, जैसे ही आप इसको कार्मिक को रिलीज़ करोगे, ये डेस्टाइन काउंटर पार्ट आपके ज़िंदगी में आने के मतलब चेंजेस चालू होंगे। और मतलब अगर आपने इससे ये कार्मिक से डिस्टेंस भी बना लिया ना, तो ये चीज़ें चालू हो जाएंगी। और यहाँ पे जो है आपका काउंटर पार्ट आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा। इसके एंटर करने के साथ ही यहाँ पे देखिए सूरज उग रहा है, यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ये चीज़ें शुरू होना चालू हो जाएगी। यहाँ पे जो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ये इंसान मेल हो चाहे फीमेल, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे शो करती है कि एक रानी है, रानी, ऐसी रानी की जो बहुत ही लविंग केयरिंग। आपका पार्टनर मेल होगा तो भी ये एनर्जी उसी के लिए लागू होने वाली है। फीमेल है तो ऑब्वियसली उनके लिए लागू होने वाली है। जो भी आपकी जेंडर है, आप जेंडर स्पेसिफिक यहाँ पे नहीं है। ये इंसान जो है ना बहुत ही लविंग केयरिंग नेचर का है, बहुत ही इमोशनल है, लेकिन इमोशनल फूल नहीं है। ये इमोशनल है लेकिन बहुत ही टैलेंटेड है। और ये इंसान अवेकन्ड है, ये इंसान एक ग्रेट हीलर है, क्योंकि यहाँ पे ये स्प्रेड में इसके लिए 3 कार्ड जो आए हुए हैं यहाँ पे वो हीलिंग के आए हुए हैं। एक टेम्परेंस है, एक जो चैरियट है, और दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। ये तीनों कार्ड हीलिंग को शो करते हैं। हीलिंग हो रही है और ये इंसान आपको हील करेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान की एंट्री होते ही सभी चीज़ों में आपकी हीलिंग होने चालू हो जाएगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो लोग फाइनेंशियली डाउन है, उनको तो मैंने पहले ही बोला है कि यहाँ पे उनके ज़िंदगी में मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ना पार्टनर ने इनको चीट किया हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर इनका बिजनेस है तो, या फिर जहाँ पे वर्क प्लेस पे आप हो, जहाँ पे जॉब में हो, वहाँ पे आपको बहुत ही बर्डन में रखा हुआ है, बहुत वर्क प्रेशर आपके कंधों पे है। आपके मतलब ना, आपसे इतना काम निकलवाया जाता है कि आप फेडअप हो जाते हो। मतलब आपको काम करने में प्रॉब्लम नहीं है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको काम करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको काम का रिवॉर्ड भी नहीं मिल रहा है। आप 12-12 घंटे, 10-10 घंटे काम कर रहे हो, लेकिन उसके अगेंस्ट आपको पेमेंट भी उतना नहीं मिल रहा है। ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और यहाँ पे ये लूप में ही आप फंसे हो। आप भगवान को बोल रहे हो कि मुझे यहाँ से कहीं ना कहीं से तो निजात दिला दे, यहाँ पे छुटकारा दिला दे, ये आप बोल रहे हो और मांग रहे हो यूनिवर्स के पास कि कुछ ना कुछ तो करो कि मुझे यहाँ से एक अच्छा जॉब मिले, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। तो यहाँ पे ना मुझे ये भी लग रहा है कि आपके जो सराउंडिंग में आपके कलीग्स वगैरह है, वो भी आपके मुंह पे तो अच्छे बनते हैं, लेकिन आपको आपके पीछे आपकी बुराइयां भी करते हैं, आपको बैकस्टैब भी करते हैं, आपका क्रेडिट भी वो ले जाते हैं। ऐसी कुछ मतलब ऑफिस पॉलिटिक्स रहता है, वो ऑफिस पॉलिटिक्स आपके साथ में बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे हो रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे कार्ड ही आया हुआ है 5 ऑफ वॉन्ड का। यहाँ पे बहुत ही कंपटीशन है, यहाँ पे आपका क्रेडिट दूसरा ही कोई लेके जा रहे हैं। मेहनत कर रहे हो आप, क्रेडिट लेके जा रहे हैं, कोई फ़ायदा हो रहा है तीसरे का ही, ऐसी कुछ सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कभी कभी आपके बहुत ज़्यादा ज़ोरों से झगड़े भी होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो अमावस्या जाने वाली है, उसके बाद में जब नवरात्रि शुरू हो जाएगी और आपको जो है एक 8 दिन के अंदर अंदर आपको थोड़ा सा आपकी सिचुएशन में आहिस्ता आहिस्ता फ़र्क दिखना चालू हो जाएगा। जो बिज़नेसमैन है उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके बारे में मतलब आपके कोई पार्टनर हो सकते हैं, या फिर आपका कोई मतलब बहुत कंपटीशन आपको आपने फेस किया है। आपका जो मुंह तक आया हुआ निवाला कोई दूसरा छीन के लेके गया आपके बिज़नेस में, ऐसे मुझे यहाँ पे एनर्जी है। यहाँ पे किसी वर्कर्स ने या फिर आपके ऑफिस में काम करने वाले लोगों ने ही आपको बैकस्टैब किया है, आपके हाथों से टेंडर चले गए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपको बहुत बड़ा सेटबैक मिला है, ये मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन ये एनर्जी ख़त्म हो रही है। आपने जो भी किया है आज तक अच्छे कर्म, उसका रिवॉर्ड आपको मिलके ही रहेगा। शनि महाराज जो है हर एक इंसान को उसके कर्मों की सज़ा और कर्मों का फल
देते ही है। अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड आपको अच्छा मिलेगा और बुरे कर्मों का फल जो है बुरा ही मिलेगा। ये मुझे यहाँ पे आपको बताना है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके कर्मा अच्छे हैं, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपके कर्मा तो मुझे बुरे तो दिखाई दे नहीं रहे। आप स्पिरिचुअल लोग हो तो मुझे लगता है कि आप अच्छे बुरे की समझ रखते हो। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे ये पाइल में ये लोग व्हील ऑफ फॉर्चून, जिनका व्हील जो चेंज हो रहा है, डेस्टिनी जो चेंज हो रही है, उन्होंने बुरे कर्म किए हैं। अगर हाँ, लेकिन फिर भी अगर कोई 1% यहाँ पे है तो ये गांठ बांध लीजिए कि जो कुछ भी आपने बुरा किया होगा उसका फल तो आपको भुगतना पड़ेगा। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ये मुझे स्टूडेंट्स के लिए दिखाई दे रहा है कि मैंने पहले ही बोला था कि आपको आपने किसी गलत लाइन को चूज़ किया है, गलत एक वे को चुन लिया था, जहाँ पे आपको ऐसा लगा कि आप वहाँ पे बहुत अच्छा कर पाओगे, ग्रोथ कर पाओगे। यहाँ पे आप नहीं कर पाए, आप फेल हो गए या फिर ऐसी कुछ चीज़ें हो गई। फेल तो मुझे लग रहा है क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड है। तो यहाँ पे आप ना अपनी लाइन चेंज कर रहे हो, आप एक डायरेक्शन चेंज कर रहे हो। वहाँ पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और ग्रोथ भी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे फ़िश है, वाटर है। तो यहाँ पे ये जो आपने बचपने में जो कुछ भी किया था उसमें आपने नुकसान तो आपका हुआ है, लेकिन ये नुकसान की भरपाई भी हो जाएगी और आपको जो ग्रोथ भी मिलेगी। आपको समझ आ जाएगा कि आपके बड़ों ने आपको आगाह किया था, आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने आगाह किया था कि ये आपके कैपेसिटी के बाहर है, लेकिन आपने उनकी नहीं सुनी है। ये मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। और जब आप उनकी मान के जब आप लाइन चेंज करोगे तो वहाँ पे आपको सक्सेस और ग्रोथ मिलनी चालू हो जाएगी। सिर्फ आपको दिल से इसको एक्सेप्ट करना है और आप कर रहे हो, क्योंकि आप अलाइनमेंट में आ रहे हो, आपकी अवेकनिंग हो रही है, आपको समझ आ रहा है। अभी जो है आपकी ये जो बचकानी हरकतें थी या फिर एक चाइल्डिश नेचर आपका था, वो वहाँ पे आपने एक झटका तो खा लिया है, बहुत बड़ा झटका खाया हुआ है। और यहाँ पे आपकी जो मतलब आपको समझ आ चुकी है अभी कि क्या करना चाहिए था और आपसे क्या गलती हुई है। तो यहाँ पे पाइल नंबर 1 आपको अभी यहाँ पे देखिए माँ सरस्वती का कार्ड आया हुआ है। तो मैंने पहले ही बोला ना आपको कि आपकी ग्रोथ हो रही है। एकेडमिक करियर में जो लोगों ने झटका खाया था उनको माँ सरस्वती ने ही आके आशीर्वाद दिया हुआ है कि ये लाइन चेंज करने के साथ में ही इनकी ग्रोथ होने वाली है। इनकी जो नॉलेज है, ये नॉलेज बढ़ने वाली है। ये जो शाइन है ना, वो आप दूसरे पार्ट में करने के लिए आए थे, वो आपने गलती से वो लाइन चुन ली, लेकिन आप शाइन करोगे ज़रूर। आप बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन आपका जो स्टडीज़ है वो अलग है, लेकिन आपने रास्ता चुना अलग। यहाँ पे तमस का कार्ड है। तो यहाँ पे तमस जो है वो एक गुस्से को शो करता है, एक फ्रस्ट्रेशन को शो करता है, जो इधर मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपके करियर में मुझे दिखाई दे रहे हैं कि फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो। आपके सिर्फ करियर में नहीं, ये यहाँ पे बटरफ्लाइज भी है और यहाँ पे देखिए ये झाड़ है, उसमें एक भी पत्ता नहीं है, पूरे पत्ते झड़ चुके हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में आए हुए हैं, करियर वाइज भी, और किसी किसी के लिए यहाँ पे बटरफ्लाइज है। तो यहाँ पे आपके लव लाइफ में भी बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुज़र रहे हो और वहाँ पे बहुत फ्रस्ट्रेशन आपको आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, अपने ऊपर भी आ रहा है, अपने पार्टनर पे भी आ रहा है, अपने भगवान पे भी आ रहा है। आप इतना ये कर रहे हो कि मुझे ये क्यों मेरे साथ में हुआ, लेकिन आपका जो ये था ये कर्मा था। अभी देखिए तमस यहाँ पे शेर है, वो किसी के ऊपर अटैक नहीं कर रहा। यहाँ पे ये एनर्जी अभी डेवलप हो रही है, ये एक्शन के मोड में नहीं है, ये किसी के ऊपर अटैक करने के मोड में नहीं है। ये गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता शांत हो रहा है, ये सोया हुआ है, ये इसको सोया ही रहना चाहिए, क्योंकि ये गुस्सा जो है ना, वो गुस्से की वजह से बहुत बार हम लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं। गुस्सा जो है, गुस्से में और मतलब टेंशन में या गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में लिए हुए जो हमारे डिसीजंस है हर वक्त गलत साबित हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो शेर है वो सोया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे ये शेर को सोया ही रहने दीजिए। यहाँ पे गुस्सा आपको करना नहीं है, आपके इंट्यूशन पे आपको भरोसा करना है। ये तमस है, सत्व गुण को आपको, रजोगुण भी शांत है,
सत्व रज और तमोगुण तीनों भी बैलेंस होना चाहिए। लेकिन तमोगुण यानी तमोगुण और रजोगुण जो फैमिली लाइफ है उससे ज़्यादा हमारा सत्वगुण होना चाहिए। जब हम लोग आप अगर हिंदू है तो आपको मालूम होगा कि जो बेल के पत्ते होते हैं वो 3 पत्ते में से एक पत्ता जो बीच वाला होता है वो बड़ा होता है। वो क्या शो करता है, एक राइट साइड का जो पत्ता होता है वो जो तमोगुण, ये रजोगुण, और बड़ा वाला पत्ता होता है वो क्या होता है, सत्वगुण। वो भगवान ने भी पत्तों में से हमको ये दिया है, गाइडेंस दिया है कि सत्वगुण सबसे ज़्यादा और सबसे हाई होना चाहिए, तभी जाके आप ये सभी चीज़ों में से कार्मिक पैटर्न से आप बहुत जल्दी क्लियर हो जाओगे। कार्मिक जो है आपके जल्दी कर्मास जो है क्लियर हो जाएंगे। और जैसे ही आप अच्छे सत्वगुण में टैप इन कर देते हो, सात्विक चीज़ों में आप बिलीव करने लगते हो, तभी जो है और आप अच्छे कर्मा करने लगते हो तो ऑब्वियसली आपको अच्छा फल मिलने ही वाला है। अभी होप, लव एंड एक्सेप्टेंस, लव इज़ योर्स, रिकग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज़ लविंग थॉट्स। क्या बोला है मैंने अभी? तो यही बोला कि डिवाइन थॉट्स को अपनाना है। ये कार्ड यही बोल रहा है, डिवाइन थॉट्स को अपनाना है। मैंने पहले ही बोला कि सत्वगुण को जो है आपको एनहेंस करना है, सत्वगुण को बढ़ाना है। तमस जो है वो सोया है, वो सोने ही दीजिए। आपका डिवाइन लव है, डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी ज़िंदगी में 100% आएगा। आपको जो डिज़र्व करते हो, जो लव, जो प्यार, जो भी लविंग केयरिंग नेचर आप डिज़र्व करते हो 100% आपको मिलेगा। लेकिन किसी चीज़ को होल्ड करके मत रखिए, छोड़ दीजिए। कर्मा रिलीज़ हो रहा है, अच्छी बात है, रिलीज़ होने दीजिए। हाँ, बहुत तकलीफ़ होने वाली है, मुझे पता है, लेकिन चारा नहीं है। आप अगर जितनी जल्दी आप ये चीज़ एक्सेप्ट करो उतने ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप एक खुले दिल से उसको अपनाओ या फिर यूनिवर्स जो है धक्के दे के आपको तकलीफ़ दे के वो करवाएगी, लेकिन होगा ज़रूर, ये चीज़ें हो गई ज़रूर। कुतुमी का कार्ड है क्लोक ऑफ विजडम। यहाँ पे यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। क्या बोलूँ अभी मैं, आपको पता है कि क्या होने वाला है। मैंने पहले ही बोला आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। यहाँ पे देखिए हार्ट चक्रा में जो है आप देख पाओगे शायद, हार्ट चक्रा के अंदर वीनस का सिंबल है, यानी कि प्यार आ रहा है। आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, आपका डिवाइन लव आपके ज़िंदगी में एंटर कर रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी थर्ड आई भी एक्टिवेट है, ओपन है। यहाँ पे आपकी मैं अगर साइन बताऊँ ना, तो आपके ज़िंदगी में जो भी आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आएगा ना, पाइल नंबर 1, उसकी आँखें जो है हेज़ल होगी या फिर ब्राउन होगी, ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी है, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। और यहाँ पे ये बहुत स्पिरिचुअल होने वाली है, होने वाली या होने वाले हैं। और यहाँ पे ये ना रिच वेल्दी इंसान रहेंगे जो भी है। और यहाँ पे देखिए एक चैनल हो रहा है, यहाँ पे एक स्नेक है। स्नेक ने अपने ही मुंह में अपनी पूंछ जो है ले ली है। इसका मतलब यह साइकिल कंप्लीट हो रहा है, कार्मिक साइकिल कंप्लीशन को शो करता है। यहाँ पे कार्ड आया मोनोलॉजी से, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। गिव, सरेंडर कीजिए, यूनिवर्स पे सरेंडर कीजिए। जो भी है ना, होल्ड बैक मत कीजिए, होल्ड करके मत रखिए, छोड़ दीजिए। गिव, होल्ड करके नहीं। ये कार्ड यही शो कर रहा है कि आपको ना पकड़ के नहीं रखना है कुछ भी चीज़। ये टाइम, ये वक्त ऐसा है। यहाँ पे देखिए ये भी न्यू मून का ही कार्ड है, न्यू मून इन वर्गो। और यहाँ पे जो है इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज, न्यू मून का ही कार्ड है, एरीज, न्यू मून इन एरीज, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो अभी आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। किस चीज़ की एक्शन? तो कार्मिक क्लिनजिंग की एक्शन। अगर आप उसमें से निकल रहे हो तो वो निकलने के लिए जो भी कुछ एक्शन लेना पड़ेगा वो एक्शन आप ज़रूर लो, उसमें से आप जल्दी बाहर निकलो, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाए और आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी ज़िंदगी में एंटर करे। तो पाइल नंबर 1, आप बहुत ब्लेस्ड हो, आपकी ज़िंदगी में
मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि ये चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है, बहुत ही सभी अच्छा हो रहा है, नहीं। कार्मिक क्लिनजिंग जब होता है बहुत पेनफुल होता है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो डेस्टिनी में ही है, डेस्टाइंड है। और आप लोग बहुत मतलब ब्लेस्ड हो, क्योंकि आपके ज़िंदगी में आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में सक्सेस आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ आ रही है। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तो पाइल नंबर 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31, या जिन्होंने भी हारमोनी का कार्ड सिलेक्ट किया है, एक सेकेंड ना गाइज। तो यहाँ पे ये कार्ड से ही आप देख लीजिए कि आपकी थर्ड आई जो है एक्टिवेट हो रही है। ये 10 नंबर का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है। यहाँ पे कुछ कंप्लीशन हो रहा है मेजॉरिटी लोगों के लिए। यहाँ पे जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं उनको उनकी माइंड, बॉडी एंड सोल अलाइनमेंट में आ रहा है, उनकी अवेकनिंग हो रही है, उनको उनकी अंतरात्मा के साथ वो कनेक्ट कर रहे हैं। कुछ एक नया सीखने वाले हो आप, कुछ ना कुछ तो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड एक आपको नई आपकी अवेकनिंग हो जाएगी, एक नया पाथ आपको मिलेगा। यहाँ पे डॉल्फिन्स है, तो डॉल्फिन्स यानी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस। और यहाँ पे जोड़ी है, तो यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी मुझे दिखाई दे रहा है। डिवाइन काउंटर पार्ट की एंट्री भी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपके हार्ट चक्रा से लेके जो ये लाइट है ना, वो आपके क्राउन चक्रा तक गई हुई है, थर्ड आई तक और क्राउन चक्रा तक है। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बोला आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका क्राउन चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है। मतलब सबका रहता है, लेकिन आपका ज़्यादा एक्टिवेट होने वाला है। यहाँ पे मुझे आकाशिक रिकॉर्ड रीडर वगैरह ये फाइल में दिखाई दे रहे हैं। आपको डाउनलोड्स मिलेंगे, आप एक हायर सेल्फ के साथ ना बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे। यहाँ पे मुझे ये बात पता चल रही है। आपकी स्पिरिचुअलिटी में तो आप लोग, मुझे लगता है कि जो लोग यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड कुछ देखने के लिए आए हो कि न्यू मून के बाद में क्या होने वाला है, तो आपकी बहुत ग्रोथ होने वाली है। यहाँ पे मुझे ना नवरात्रि के टाइम पे कोई लोग बिना चप्पल के रहते हैं, बहुत मतलब 9 दिन फास्ट रहता है, बिना चप्पल के घूमते हैं, ऐसा कोई मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रहे। मेल हो चाहे फीमेल, आप बहुत माता रानी को मानते हो। आप कामाख्या माँ का मुझे ज़्यादा ये आ रहा है, या फिर काली माता का बहुत करने वाले मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 2 ही माँ, लेकिन माता रानी को आप बहुत मानते हो। यहाँ पे बहुत नवरात्रि में आप कड़क करते हो, कुछ बहुत खाना नहीं खाते हो, तो 2 वक्त खाना नहीं खाते हो। डायरेक्टली आपका फास्ट जो है नवमी के या फिर दशहरे के दिन खुलता है, ऐसा कुछ है। माता रानी के भक्त मुझे यहाँ पे बहुत नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे मुझे वैष्णव पंथी भी मुझे दिखाई दे रहे हैं कि जो वैष्णव है वो राधा रानी को और कृष्ण भगवान को बहुत ये करते हैं, वर्शिप करते हैं। नवरात्रि में बहुत ही ज़्यादा आप
कुछ चैंटिंग है, जो भी है रिचुअल आप करते हो बहुत, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप फ्रूट्स पे रहते हो ज़्यादा, एक ना चैनल्ड मैसेज आ रहा है कि आप फ्रूट्स खा के नवरात्रि करते हो, ऐसा कुछ है यहाँ पे। जो कोई होगा तो मुझे बताइएगा प्लीज़ कमेंट में। मुझे बहुत वाइब्स आ रहे हैं यहाँ पे। अटैचमेंट का कार्ड है, कंप्लीशन तो है, किसी ना किसी चीज़ की कंप्लीशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यस यस यस, मैंने पहले बोला ना कि आपकी थर्ड आई जो है एक्टिवेशन यहाँ से हो रहा है, क्राउन भी, और आपका थर्ड आई ओपन है। कुछ त्राटक वगैरह भी आप करते होंगे। पाई नंबर 2, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो रही है। ये आना चाहता है। यस, कंप्लीशन। यहाँ पे देखिए वर्ल्ड का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है। फोर्थ चक्रा आर्केंजल रफाएल, एंजल ऑफ बैलेंस। थर्ड चक्रा आर्केंजल शैमुएल, और स्ट्रेटेजी का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है बॉटम एनर्जी में, यिन एंड यांग। और क्या है यहाँ पे, फिफ्थ चक्रा आर्केंजल गैब्रियल। नहीं लेना चाहती थी लेकिन मैंने ले लिया है। सिर्फ इसकी एनर्जी में रीड करूँगी, बैलेंस की मैं एनर्जी देख लूँ। यहाँ पे मैं बोलूँगी क्या है। यहाँ पे ना आपकी बहुत सारी मैंने बोला है कि हीलिंग हो रही है, कि यहाँ पे मैंने बोला ना कि आपका हार्ट चक्रा जो है, हार्ट और आपका क्राउन चक्रा अलाइनमेंट में आ रहा है। तो यहाँ पे जो ये हीलिंग है, ये हीलिंग के लिए फोर्थ चक्रा आर्केंजल रफाएल आए हुए हैं। हार्ट चक्रा को जो शो करते हैं, हीलिंग के लिए आर्केंजल रफाएल को बुलाया जाता है। तो यहाँ पे इनकी मौजूदगी है, तो इसका यही मुझे समझ में आ रहा है कि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाली पाइल है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी में लोग बहुत सारे हैं जो जिनकी एनर्जीज़ अभी बैलेंस होने वाली है। नियर बाय आपकी एनर्जी और पाइल 1 की एनर्जी बहुत सारी सिमिलर आई हुई है। यहाँ पे भी यहाँ पे यिन एंड यांग है। उनका जो कार्ड था पाइल सिलेक्शन का, उसमें व्हील में यिन एंड यांग आया था। और यहाँ पे आपका 10 नंबर का कार्ड है, उनका भी 10 नंबर का कार्ड है, लेकिन ये आपका माइनर अरकाना का था, अरकाना का है, उनका मेजर अरकाना का था। यही सिर्फ फ़र्क है। यहाँ पे मुझे ना चांद की एनर्जी, मून की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई दे रही है। तो आपके ज़िंदगी में जो भी चेंजेस अभी होने वाले हैं, वो ये न्यू मून से लेके फुल मून तक बहुत सारे चेंजेस आपकी ज़िंदगी में होने वाले हैं। कहीं पे आप ट्रैवल भी कर रहे हो, या फिर ये एक एस्ट्रल ट्रैवल भी हो सकता है। कहीं पे आप जॉब वगैरह के लिए जाना चाहते हो आउट ऑफ सिटी, कंट्री, स्टेट, तो वो जा पाओगे। अदरवाइज़ ये एस्ट्रल ट्रैवल, या फिर मैंने बोला कि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आप ग्रो करोगे, कोई नया चीज़ सीखोगे, वहाँ पे वो जो ट्रैवल है या फिर वो जो ग्रोथ है, वो इंडिकेट करता है ये वर्ल्ड का कार्ड। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। स्ट्रैटेजी का कार्ड है, तो आपको आपकी जो टाइम है ना आपका चेंज हो रहा है। आपका डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए घड़ी है और यहाँ पे चाबी है। तो घड़ी मतलब अभी चाबी लग चुकी, चाबी इसके अंदर ही है। तो यहाँ पे जो है घड़ी को चाबी दी गई है यूनिवर्स की तरफ से, और ये घड़ी चल पड़ी है। ये आपकी जो डिवाइन टाइमिंग है वो अभी शुरू हो गया है। ये जो एक मैं पाई नंबर 2 आप लोगों को बताऊं कि ये जो हम लोग हर टाइम बोलते हैं ना कि जो ग्रहण होता है, एक्लिप्स जो होता है, बुरा होता है, बुरे फल मिलते हैं। न्यू मून के टाइम पे या फुल मून के टाइम पे अगर वो एक्लिप्स हुआ तो बुरे फल, ऐसा नहीं है। ये जो एक्लिप्स है सभी लोगों के कर्मा रिलीज़ करवा रहा है, क्योंकि ये सैटर्न के अंदर आ रहा है। ये ईयर हम लोग पहले फर्स्ट मंथ से ही, जनवरी महीने से ही बोल रहे हैं कि ये साल में सभी लोगों को अपने कर्मा रिलीज़ करने पड़ेंगे, कर्मा रिलीज़ होंगे। तो ये चीज़ें आपके साथ में होने वाली है, आपके ही साथ में नहीं, सबके साथ में होने वाली है। कर्मा जो है ये बहुत मतलब इस तरह से रिलीज़ हो जाएंगे ना कि आप सोच भी नहीं पाओगे, इस तरह से रिलीज़ हो जाएंगे। आप कार्मिक पैटर्न से निकल जाओगे। आपका अटैचमेंट मुझे दिखाई दे रहा है किसी के साथ में है, लेकिन वहाँ पे भी आप हील हो रहे हो। किसी के साथ, किसी के मतलब साथ में आपका रिलेशन था, लेकिन ये एक मैरिड रिलेशनशिप भी हो सकता है, कमिटेड रिलेशनशिप भी हो सकता है, या फिर कहीं अफेयर वगैरह भी हो सकता है। लेकिन उस इंसान ने आपको अपने
बेड़ियों में जकड़ रखा था। यहाँ पे ये चीज़ें है, आपको फ्रीडम नहीं था, आपके ऊपर हर वक्त डाउट लिया जाता था, किसी के साथ में बात करने का, किसी के साथ में मतलब कुछ करने की आज़ादी ही आपको नहीं थी। मेल हो चाहे फीमेल, आपका पार्टनर बहुत टॉक्सिक था। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके इस इंसान का ना नेचर एक कंट्रोलिंग नेचर था। मतलब ये इंसान ना बहुत कंट्रोल करके रखता था आपको, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक जो इस इंसान के एक जो ब्यूटीफुल फेस था ना, उसके ऊपर उसने जो मास्क लगाया हुआ था ना, वो मास्क उतरने वाला है। आपको ना किसी की सच्चाई सामने आने वाली है, रियल स्टोरी आपके सामने आ जाएगी। आपके जो भी पार्टनर था, जो भी टॉक्सिक इंसान आप जिनके साथ में बहुत आप प्यार करते थे, उनकी सच्चाई आपके सामने आने वाली है। एंजल ऑफ बैलेंस आई हुई है यहाँ पे, जो है एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। तो आपके लिए सभी चीज़ों में दरवाजे खुल रहे हैं। मतलब एक यहाँ पे एक दरवाज़ा बंद कर दिया भगवान ने, लेकिन 10 दरवाजे आपके लिए खोले हैं। सिर्फ आपको वो देखने की ज़रूरत है। आपने अगर आंखें बंद करवा ली, क्योंकि यहाँ पे देखिए आंखें इस इंसान की बंद है, तो ऐसे बंद करके मत रहिए। आपको आंखें खोल के देखना है। आप आंखें खोलिए तो आपको पता चलेगा कि यूनिवर्स ने आपको किस तरह से बैलेंस किया हुआ है। आपकी दोनों मतलब एनर्जी, यिन एंड यांग, दोनों भी एनर्जीज़ को किस तरह से बैलेंस किया हुआ है, किस तरह से आपको एक बड़े खाई में गिरने से बचा लिया है, ये आपको पता चल जाएगा। आपको आप और ये जो चीज़ें हैं ना, कार्मिक चीज़ें तो रिलीज़ तो होने ही वाली है। यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून आई हुई है, और यहाँ पे थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुएल आई हुए हैं। थर्ड चक्रा यानी कि सोलर प्लेक्सस चक्रा। सोलर प्लेक्सस चक्रा जो सोलर को यानी सन को इंडिकेट करता है। यहाँ पे मून है, यहाँ पे सन है, तो दोनों भी बैलेंस हो रहे हैं। सन भी बैलेंस हो रहा है, मून भी बैलेंस। सन को क्लैरिफाई किया, मून को क्लैरिफाई किया है सन ने। दोनों एनर्जीज बैलेंस हो रही है। तो यही तो मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे बैलेंस हो रहा है, यहाँ पे बैलेंस है। आप बैलेंस हो रहे हो, हर चीज़ में आपके बैलेंस आ रहा है। आपके करियर में अगर आपने सेटबैक देखा था, तो वहाँ पे भी आपको ग्रोथ मिलने वाली है। आपकी स्पिरिचुअलिटी में यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून आई हुई है, जो आर्कएंजल हैनियल के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून जो है यानी कि आर्कएंजल हैनियल और आर्कएंजल राजियल, ये जो एंजल्स है ना, वो स्पिरिचुअलिटी में आपको आगे जाने में या स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं। और ये जो गॉडेस जो है, मैंने पहले बोला कि आप नवरात्रि में जो कुछ भी करते हो, तो वहाँ पे हमारी जो माता रानियाँ रहती है ना, वो भी हमें हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प करती है। यहाँ पे आपको, अगर आप कुंडलिनी पे काम कर रहे हैं, थर्ड आई पे काम कर रहे हैं, तो आप अगर माँ मातंगी का कुछ कर रहे हैं, तो 100% आपकी जो है ग्रोथ होगी ही होगी। हर माता रानी ग्रोथ करेगी, स्पिरिचुअलिटी में आपको आगे लेके जाएगी। लेकिन माँ मातंगी जो है, वो आपके कुंडलिनी जागरण के लिए बहुत मतलब जानी जाती है। जब माँ मातंगी का हम लोग 10 महाविद्या में अटेनमेंट लेते हैं, तो वो उस अटेनमेंट के टाइम पे हमको पता चलता है कि थ्रोट चक्र ये इसीलिए वो आई है। यहाँ पे थ्रोट चक्रा तक माँ मातंगी ऊपर आती है, वो पीछे के साइड से, जो मतलब आपको पता है या नहीं मुझे मालूम नहीं। चक्रास हम लोग यहाँ से देखते हैं ना, आगे से। एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी के चक्रास पीछे से है, रीढ़ की हड्डी में। जो यहाँ पे है वही स्पॉट पे, अगर आपका रूट चक्रा यहाँ पे है, हम लोग देखते हैं कि आगे तो नहीं। हमारे स्पिरिचुअलिटी में जब हम लोग रेकी वगैरह करते हैं, तो पीछे के साइड से ग्रो होते हुए ऊपर उठते हुए देखते। कुंडलिनी पीछे के साइड पे है, रीढ़ की हड्डी में है, तो वहाँ से उठते हैं, तो वहाँ से उठते उठते थ्रोट चक्रा तक आती है। यहाँ पे माँ मातंगी कौन है? तो माँ मातंगी यानी माँ सरस्वती, जो थ्रोट चक्रा की देवी है। और ये जो आर्कएंजल गैब्रियल है, वो थ्रोट चक्रा के एंजल है, इसीलिए वो एनर्जी यहाँ पे आई थी। इसीलिए ये गाइडेंस किसी किसी के लिए है, और इसीलिए वो कार्ड आया था। मैं ले रही हूँ इसको। यहाँ पे 222222 आपको दिखेगा, 1111 नंबर आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए
11 बोला ना मैंने। यहाँ पे 12 है, 12 नंबर आपको दिखेगा 12, 21, 21, 31, सॉरी 12, 21, 13, 31, 14, 41, इस तरह के मिररिंग नंबर भी आपको दिखेंगे। यहाँ पे 10 नंबर है, 10, 10 की एनर्जी है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, 10, 10 नंबर आपको दिखेगा। यहाँ पे 11 है, तो 11, 11 मैंने पहले ही बोला है। यहाँ पे 52 नंबर है, यानी कि 7 बराबर है। तो 7 यानी कि केतु है तो स्पिरिचुअल ग्रोथ है 100% श्योर। अगर केतु है तो स्पिरिचुअल ग्रोथ तो 100% होने वाली है। अगर आपने बहुत ही मतलब स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हो तो वहाँ पे और ग्रोथ आपकी होने वाली है। यहाँ पे 12 है, 12 बार बार आया हुआ है, तो 12 यानी कि 3, तो 12, 12 और 21, 3, 3 नंबर आपको दिखेगा, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 12, 12 नंबर दिखेगा, 21, 21 दिखेगा। इस तरह के एंजल नंबर, मैं जो एंजल नंबर बोल रही हूँ जाके उसका मीनिंग अगर आपको दिखेगा तो जाके देखना है वहाँ पे कि गूगल पे आपके हिसाब से उसको, क्योंकि एक ही नंबर के बहुत सारे मीनिंग्स रहते हैं, तो आपके हिसाब से आपको लेना है। यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 48 है। 24 का डबल कितना हुआ? 48 ना। तो यहाँ पे ऐसे नंबर भी आपको दिखेंगे 28, 48 या फिर 25, 25, 50, इस तरह के नंबर भी दिखेंगे। या फिर आपके यहाँ को कुछ न कुछ चीज़ डबल होके रिटर्न हो रही है, मतलब आपको अभी तक जो भी रिवॉर्ड नहीं मिला है आपके मेहनत का, तो वो डबल होके आपको मिलेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 5 नंबर भी इम्पोर्टेंट है। ये आपका डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ कुछ भी हो सकता है, या फिर इन डेट्स में आपके साथ में कुछ ना कुछ तो इम्पॉर्टेंट हो जाए। यहाँ पे 21 नंबर है, यहाँ पे 22 नंबर है, तो इस तरह से सीक्वेंस में नंबर भी आपको दिखेंगे 21, 22, 23। फाइव की एनर्जी है, तो यहाँ पे ना थ्रोट चक्रा ओपनिंग भी है, तो थ्रोट चक्रा एक्टिवेशन, क्योंकि यहाँ पे ये जो है मर्क्यूरी को शो करता है 5 नंबर, और यहाँ पे भी देखिए थ्रोट चक्रा है। तो आप अगर मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह कोई हो तो आपका थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है। कर्मा रिलीज़ कीजिए, और हो रहा है, वो कुछ नहीं कर सकते। ये पॉइंट नंबर 1 में भी आया था, जब हम लोग का कर्मा रिलीज़ होता है 100% डेविल आ जा। देखिए ना, स्पिरिचुअल ग्रोथ, मैंने बोला ना स्पिरिचुअल ग्रोथ। एस ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए, एस ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज़। 2 कार्ड ने क्लैरिफाई किया है। 5 ऑफ सोर्स, 2 कार्ड्स। डेविल को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, एंजल डेविल को क्लैरिफाई कीजिए। एरोफेंट को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ कप्स ने। 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है हाई प्रिस्टेस, और यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स। मैं ले लूँगी ये कार्ड। और यहाँ पे मैंने हाई प्रिस्टेस क्यों ऐसा जोर देके बोला, क्योंकि यहाँ पे है हाई प्रिस्टेस और यहाँ पे है हेरोफेंट। ये दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं, ये दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हैं, और यहाँ पे सोलमेट का भी कार्ड आ चुका है। तो पाइल नंबर 1, यहाँ पे मैं क्लियरली बोल रही हूँ कि आपका कर्मा क्लियर हो रहा है। पाइल नंबर 1 के जैसे ही एनर्जी यहाँ पे आ रही है, तो पाइल नंबर 2 आपका भी कर्मा यहाँ पे क्लिनजिंग हो रहा है। मैंने पहले ही बोला था कि ये जो सोलर एक्लिप्स और न्यू मून की एनर्जी है वो कर्मा क्लिनजिंग की एनर्जी है, वो यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे आपका एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया हुआ है। अब देखोगे एस ऑफ वॉन्ड, ये एंजल के हाथ में वॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे ना पत्ते आए हुए हैं। यहाँ पे कहीं पे ज़मीन में नहीं है, ये यहाँ पे एक ऊपर उठने की एनर्जी है, हाथ में है।
यहाँ पे किसी भी मतलब एक ज़मीन को टच भी नहीं किया है, फिर भी इसमें पत्ते हैं। ये अच्छा मतलब ये इसमें जान है, अभी भी जान है। एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट आपकी हो रही है, और वो हो रही है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से आपको गाइड किया जा रहा है। एंजल आपको एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट करके दे रहे हैं। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपके बिजनेस में, आपके करियर में, आपके एक अगर आप स्टूडेंट हो तो वहाँ पे आप अपने काम पे फोकस रहोगे, अपने स्टडीज़ पे फोकस रहोगे, अपने बिजनेस पे फोकस रहोगे, अपने पैसे पे फोकस रहोगे, अपनी जो मतलब ग्रोथ पे आप फोकस रहोगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक अथॉरिटेटिव पोजीशन या फिर एक ऐसा बोल सकते हैं ना कि एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आप लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कर्मा क्लींजिंग हो रहा है, और यहाँ पे आप ना अभी आप एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। एक मतलब आपके दिमाग में ना आप अभी दिल से नहीं दिमाग से सोचोगे, ऐसा ये वाइब्स यहाँ पे आ रही है। अभी तक आपने दिल से सोचा था, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है ना यहाँ पे डॉल्फिन और ये, तो यहाँ पे एक वाटरी एनर्जी आ रही थी, लेकिन एक आपकी आप इमोशनली सोच रहे थे। लेकिन यहाँ के न्यू मून के बाद में, ये एक्लिप्स के बाद में आप दिमाग से सोचोगे, दिल से बिल्कुल नहीं सोचोगे। आप अपने पावर में आ जाओगे, एक अपनी वैल्यू, अपने आपकी जो जिसने वैल्यू नहीं की थी, आपको जिसने भी इंसल्ट किया था, आपको जिसने भी मतलब बैक स्टैबिंग किया था, क्योंकि अटैचमेंट की एनर्जी है यहाँ पे, आपको जिसने भी अपने कंट्रोल में रखने को देखा था, कंट्रोल में रखना चाहता, टॉक्सिक पर्सन के साथ में आपका पाला पड़ा था, तो वहाँ पे आप अपने पावर में आ रहे हो। उसको जो है ना, अपने पार्टनर को आप उसकी जगह दिखाने वाले हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप उसको बताने वाले हो कि आपकी भी कोई वैल्यू है, आपकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, और उसको रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। अगर नहीं रिस्पेक्ट करना चाहते तो मतलब आप अपने रास्ते, मैं मेरे रास्ते। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत ही एक बोल्ड डिसीजन, एक स्ट्रिक्ट डिसीजन आप लेते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। अभी तक यहाँ पे जो है लोगों की बातों में आप आ रहे थे, लोगों ने आपको बहुत भला बुरा कहा है, लोगों ने आपके साथ में झगड़े किए हैं, लोगों ने आपका हर वक्त इंसल्ट किया है। आपके पार्टनर के रिलेटिव्स ने, कोई भी जो भी है फैमिली मेम्बर्स, उस पार्टनर के साइड से आपके साथ में झगड़ा करने आते थे। आपके कोई सिबलिंग्स हो सकते हैं, कोई भी है, जो भी मतलब आपको ही बुरा ठहराया जाता था आज तक, तो आप उनके साथ में फ़ाइट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए एक बोल्ड स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अपनी वैल्यू उनसे करवाते हुए दिखाई दे रहे हो। हर एक इंसान को अपनी जगह दिखाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आपने इमोशंस को अभी साइड ट्रैक कर दिया है, आप इमोशनली सोचना छोड़ दिया है, और आप अभी दिमाग से सोच रहे हो, दिल से सोचना आपने बंद करवा लिया है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप अपने फायरी एनर्जी में आ रहे हो। अभी देखिए, जब तक आप अपने इमोशंस से जुड़े हुए थे, इमोशनली आप सोच रहे थे, तो ये एनर्जी में आप थे। सैड, एक मतलब एक टेंशन, एक डिप्रेशन, एंजाइटी, ये मतलब आप सोच रहे थे दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या बोलेंगे, ये मेरे साथ में ही क्यों हुआ, इस तरह के सोच में होके रह के आप दुखी हो रहे थे। लेकिन ये न्यू मून और सोलार एक्लिप्स के बाद में आप ये एनर्जी में आ रहे हो। ये आपकी रियल एनर्जी है, ये फायरी एनर्जी, ये पैशनेट एनर्जी, ये जो आप ना अभी आज तक आपके ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नेगेटिव स्पेल्स वगैरह भी किए हुए हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो और यहाँ पे डेविल भी है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि उसकी वजह से आपका लेजीनेस बढ़ा था, आप कुछ काम करने का आपको मन नहीं हो रहा था, या फिर आप काम करना भी चाहते थे तो आपको काम नहीं मिल रहा था। आप जिस भी काम में हाथ डालते थे वहाँ पे आपको मतलब एक लॉस ही लॉस मिलता था, कहीं पे भी आपको सक्सेस नहीं मिलता था। लेकिन अभी ये एनर्जी जब चेंज हो जाएगी तो वहाँ पे आपकी जो ओरिजिनल ओरिजिनल सेल्फ में आप आ जाओगे। आपका ओरिजिनल सेल्फ क्या है? आपकी फायरी एनर्जी है। आप एक मतलब आपके अंदर
काम करने का जज्बा है, आप एक नॉलेजेबल इंसान हो, एक पैशनेटली, जब आपके पास में काम रहेगा ना, आप बहुत पैशनेटली काम करते हो, ये आपकी हिस्ट्री रही है, आपने ऐसा किया है। लेकिन पिछले कुछ सालों में मुझे लगता है ना कि पिछले 5 सालों में आपने अपना ये चीज़ जो है ना आपकी खो दी थी, ये स्पेल्स की वजह से। किसी ने आपके ऊपर स्पेल्स तो किए हैं, निगेटिव एनर्जी सेंड की है, निगेटिव स्पेल्स सेंड किए हैं, निगेटिव एक कैसे बोलूँ कि एक निगेटिविटी हम लोग के पास सेंड करते हैं ना, अच्छा नहीं सोचते हैं, कुछ बुरा सोचते हैं, ये कुछ जो चीज़ें हैं वाइब्रेशन हमारे ऊपर छोड़ते हैं, ये चीज़ें आपके ऊपर छोड़ने की वजह से आप ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में चले गए थे। लेकिन आने वाले दिनों में आप ये इसमें नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में आप टैप इन करने वाले हो। आपकी ज़िंदगी में ये वॉन्ड आपके साथ में था, लेकिन वो चला गया था, वो वॉन्ड आपके साथ में नहीं था। आपके साथ में था क्या? कप्स थे। आप सिर्फ कप्स को देख रहे थे, सिर्फ इमोशन को देख रहे थे, आपके इमोशंस आपके काम के ऊपर हावी हो गए, ये वॉन्ड चला गया था, ये वॉन्ड आपके हाथ में नहीं था। तो ये वॉन्ड कहाँ गया था? तो यही वॉन्ड एंजल जो है आपको वापस कर रहे हैं। आपको एंजल बोल रहे हैं कि ये तेरी असलियत है, ये तेरा रियल कर्मा है, ये तेरा वर्क है, इसके लिए तू आया हुआ है, ये तेरा काम है, उसमें अभी सक्सेस मिल रहा है। देखिए ये एंजल ने वॉन्ड दिया और इस इंसान के हाथ में दिया, और ये इंसान ने हाथ में पकड़ लिया, और जो है अभी ये इंसान कौन है? आप हो। तो यहाँ पे एंजल ने वो पकड़ के रखा था, एंजल ने होल्ड करके रखा था। क्यों? क्योंकि आप इमोशन में बह रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था, आपके आँखों पे पट्टी बंधी हुई थी, आप अपने ही इमोशंस में बह जा रहे थे। लेकिन एंजल ने अभी आके बहुत राइट टाइम पे आके, जब आप अपना कर्मा रिलीज़ करने वाले हो या फिर आपका रिलीज़ करने का टाइम आया है, तभी ये आपको वॉन्ड आपके हाथ में दे दिया है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये कहाँ गया था ये वॉन्ड? आपको पता है कि ये आपके हाथ में नहीं था, तो किसके हाथ में था? तो ये आपकी जो काउंटर पार्ट है ना, ये मेल हो चाहे फीमेल, उसके हाथ में वो वॉन्ड था। ये वॉन्ड उसने अपने हाथ में पकड़ के रखा था। ये होल एंड सोल अपने घर पे ये बन गई थी या बन गए थे, अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। इन्होंने आपको अपने पैरों के नीचे रखा था। यहाँ पे देखिए ये कैट जो है, इसको ये इसके पैरों के पड़ी है। तो यहाँ पे इमोशनली ड्रेन करके, इसकी इंट्यूशन पावर तो है, कैट है तो इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, लेकिन ये रानी या राजा बन के बैठे थे, और ये आप जो है उसके पैरों में गिड़गिड़ा रहे थे, या फिर आप इसके पैरों में थे। इसने पैरों के नीचे आपको दबा के रखा था, ये वॉन्ड इसने होल्ड करके रखा था। ये सब कुछ ये आपके पास में से छीन के, ये जो इमोशनली आपको ड्रेन करके इसने अपने पास रखा था। और जो ये बोलेगी या ये बोलेंगी, ऐसा ही हो रहा था। ये यहाँ पे देखिए, इसीलिए डेविल आया है। यहाँ पे ये देखिए चेन से बांधा हुआ है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो आपका कर्मा अभी रिलीज़ होगा, ये डेविल ने ये सब कुछ चीज़ें करवाई थी आप दोनों को। ये फायर जो है ना, फायरी एनर्जी दोनों में, तो देखिए कार्मिक हो चाहे सोलमेट, आपकी जो लव लाइफ है उसमें पैशन तो था, पैशन था, ऐसा नहीं है कि पैशन नहीं था। लेकिन जो पैशनेट कनेक्शन या अपना जो मैरिड लाइफ की जो सुख जो रहते हैं, रजोगुण जो रहते हैं, अभी आप मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकती, यहाँ पे स्टूडेंट्स भी देखते हैं। तो जो हमारे मैरिड लाइफ होते हैं, वहाँ पे जितना पैशनेट कनेक्शन होना चाहिए, उतना प्यार भी होना चाहिए, लेकिन उतना ही अपने पार्टनर का रिस्पेक्ट भी होना चाहिए। तो वो रिस्पेक्ट आपका नहीं हो रहा था। ये इंसान जो है उसने पूरी तरह से ये रिस्पेक्ट ख़त्म कर दिया था। जो रिस्पेक्ट अभी आप अपने पावर में आ रहे हो, और अपना जो रिस्पेक्ट है, अपने रिस्पेक्ट खुद करवा रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी ये यहाँ पे जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से आप निकल के क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ रहे हो। एक ड्रास्टिक चेंज आप में, एक बहुत बड़ा चेंज पाइल नंबर 2 आप में देखने को मिलने वाला है। आपको ही खुद को ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है, उसको क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है। यहाँ पे एक नया कुछ आप सीखने वाले हो, अगर स्टूडेंट भी हो तो भी एक नया कुछ सीखने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है।
टू ऑफ कप्स के कार्ड है, और यहाँ पे हेरोफेंट भी है, और यहाँ पे जो है हाई प्रिस्टेस भी है। तो ये चीज़ें जो है मुझे ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन वाली भी दिखाई दे रही है कि आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है, जो सोलमेट भी हो सकता है। किसी किसी के लिए 1% के लिए सोलमेट हो सकता है, और 1% के लिए ये आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। इसीलिए आपको ये कर्मा भी रिलीज़ करना पड़ा है। ये जो चीज़ें आपके साथ में हुई है, वो चीज़ें आपके ये जर्नी की वजह से ही हुई है। यहाँ पे एंजाइटी, डिप्रेशन की वजह से आपने जो कुछ भी भुगता है, उसकी वजह से आपको एंजाइटी आई थी, डिप्रेशन आया था, लेज़ीनेस आया था। मुझे लगता है कि किसी किसी के लिए यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ भी हुए हैं। यहाँ पे मुझे किसी के लिए ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे मतलब हाई बीपी, लो बीपी, मतलब दिमाग से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ तो बीमारी। शुगर भी किसी को हो सकती है, शुगर की वाइब्स भी आ रही है। किसी किसी के लिए यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि कभी कभी आपको सुसाइडल टेंडेंसी भी हुई है, आपको जान देने की भी मतलब इंटेंशंस हुए हैं आपके। आप उतना हाई एक्सट्रीम लेवल पे आपके साथ में ये बदतमीज़ियाँ, ये बैक स्टैबिंग हुआ है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन हर वक्त यहाँ पे जो देखिए एंजल है, एंजल ने आपकी अवेकनिंग की है। यहाँ पे देखिए एंजल ने आपको आके गाइड किया है। एंजल ने हर वक्त आपको एक सही रास्ता दिखाया है। आप सिर्फ आपके खाली कप को देखते रहे, लेकिन एंजल ने आपको भर भर के आपके झोली में डाला है। क्या डाला है? तो करेज डाला है, हारमनी डाली है, और हारमनी अभी आ रही है, अभी दिखेगी आपको कि हारमनी क्या दी है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो इंसान है बैठा है, तो वहाँ पे नीचे ग्रीनरी है, ऊपर ग्रीनरी है, लेकिन उसके दोनों तरफ ध्यान नहीं है, सिर्फ वो खाली कप को देख रहा है। लेकिन यहाँ पे शायद पीछे पानी भी हो सकता है, वहाँ से वो कप भर के भी ला सकता है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं है। तो एंजल ने ही कप भर के उसको दिया है, ये मुझे यहाँ पे आपको बताना है। तो ये कप तो भर के तो मिलेगा। यहाँ पे भी 2 कप्स है। आपकी ज़िंदगी में 100% इमोशनल न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग आने वाली है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, पूरे के पूरे कप्स भरे हुए हैं। आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। पाइल नंबर 2, आपके जो हारमनी है ना, ये कार्ड ही आपने मतलब लिया है। ये जो हारमनी है आपकी स्पिरिचुअलिटी की वजह से, आपकी जो ट्रस्ट है यूनिवर्स के ऊपर, उसकी वजह से आ रही है। आपके कर्मा तो रिलीज़ हो जाएंगे, उसकी कोई दो राय नहीं है उसमें। और वहाँ पे मतलब तकलीफ़ भी होगी, लेकिन वहाँ से आपकी अवेकनिंग जो हो रही है ना, उसकी वजह से आपको तकलीफ़ कम होगी। आप जल्दी ये ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर निकलोगे, और यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट में आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट से होने वाली है। ब्रिजेट का कार्ड है इनर स्ट्रेंथ, मूव बैक टू होलनेस, रिकग्नाइज दैट यू हैव द पावर। मैंने यही बोला ना, आपके अंदर पावर है, ये सब कुछ झेलने की पावर है। इसीलिए किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था। आपके अंदर ही पावर है वो। यहाँ पे देखिए एक बॉल है, उसके अंदर फायर है। तो आपको ना पाइल नंबर 2 बर्निंग बॉल रिचुअल करना पड़ेगा। आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। फायरी एनर्जी भी मुझे फील हो रही है यहाँ पे ना। आपको आप YouTube पे जाके देखिए कि कैसा करते हैं। एक बाउल लेना है, उसके अंदर 7 लौंग लेने हैं, जो तेज पत्ता बे लीफ रहता है वो लेने हैं, और कपूर डाल के उसको जलाना है। उसका धुआं जो है आपके इर्द गिर्द आपकी पूरी एनवायरनमेंट को क्लींस करेगा। तो ये क्लींजिंग प्रोसेस आ रहा है, तो ये आप न्यू मून के दिन ज़रूर कीजिएगा। महाअवतार बाबा जी का कार्ड है सोल एक्सपेंशन। मैंने पहले ही बोला कि आपका जो है अवेकनिंग हो रहा है, आप कुछ नया सीख रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ कर रहे हो। तो योर कॉन्शियसनेस इज़ एक्सपांडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। आपको पता हो मतलब चलने वाला है कि ये सब कुछ आपके साथ में क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कनेक्शन क्या है, सब कुछ पता चलेगा। आपका सोलमेट कौन है, सोलमेट कहाँ पर है, ये सब कुछ आपके सामने आएगा। और उसके साथ में एक हारमोनियस रिश्ता, एक हारमोनियस लाइफ, एक प्रॉस्परस लाइफ आप जियोगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तंत्रा, क्या बात है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। मैंने पहले ही बोला था कि माता रानी का आप कुछ करते हो या फिर
कृष्ण भगवान का, मैंने आपको पहले कार्ड से बोला था ना, मैंने कार्ड ये देखा भी नहीं था, तो मैंने बोला था कि राधा रानी और कृष्ण भगवान का आप कुछ करते हो, नवरात्रि में बहुत आप डिवोटी हो, आप उसका कुछ करते हो, रिचुअल्स करते हो। तो ये राधा रानी यहाँ पे आ गई है। आप राधा रानी और कृष्ण भगवान बोलिए या फिर शिव शक्ति बोलिए। तंत्रा का कार्ड है। तंत्रा का मैंने क्यों बोला यहाँ पे, क्यों थैंक्स बोला यूनिवर्स को, क्योंकि मैंने जो आपको ये कार्ड था ना आपका, कौन सा कार्ड, यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड से मैंने बोला था कि थ्रोट चक्रा की जब हम लोग 10 महाविद्या में अटेनमेंट लेते हैं तो थ्रोट चक्रा की देवी है माँ मातंगी, वो वहाँ पे थ्रोट चक्रा तक ऊपर उठती है। तो ये जो माता रानी है 10 महाविद्या, ये माता रानी तंत्र की देवी है, तो इसीलिए ये कार्ड आया है तंत्र। तो यहाँ पे ये पाइल में लोग ऐसे तंत्र रिचुअल्स करेंगे। 10 महाविद्या हीलर वगैरह भी यहाँ हो सकते हैं, कामाख्या विद्या हीलर हो सकते हैं, योग माया हीलर हो सकते हैं, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी जानते हैं और वहाँ पे वो लोगों को हील करने के लिए ये तंत्र यूज़ करते हैं, तांत्रिक विद्या यूज़ करते हैं लोगों की भलाई के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए। माँ बगलामुखी है, माँ मातंगी है, माँ कमला है, माँ भुवनेश्वरी है, माँ भैरवी है, माँ छिन्नवस्था है, माँ धूमावती है, माँ त्रिपुर सुंदरी है, माँ तारा है, माँ काली है। माँ काली तो सबसे पहली रहती है। तो ये सभी देवियों की उपासना आप करने वाले हो, उसकी पूजा अर्चना आप करने वाले हो। नवरात्रि है, अगर करने नहीं वाले हो तो ज़रूर कीजिएगा, ये आपको गाइडेंस है, आप कीजिएगा, आपके कर्मा रिलीज़ करने में बहुत हेल्प हो जाएगी। और यहाँ पे जो हीलर्स है वो तो 100% करेंगे, वो मैं खुद करने वाली हूँ, मैं हीलर हूँ, मैं करने वाली हूँ। आपको बाद में दिखेगा कि यहाँ पे मैंने कलश स्थापना की है। यहाँ पे सत्य का कार्ड है, सत्य के मार्ग पे चलने वाले लोग ये पाइल में हैं। ये असत्य के मार्ग पे चलने वाले लोग मेरे ये रीडिंग देखेंगे ही नहीं। टैरो रीडिंग्स, जो लोग झूठे हैं, जो लोग गलत राह पे चलते हैं, जो लोग असत्य के राह पे चलते, कभी भी टैरो रीडिंग नहीं देखेंगे। और रीडिंग देखेंगे तो भी उसमें कुछ न कुछ तो ट्रोल करेंगे, गलत बोलेंगे, आप झूठ बोलते हो बोलेंगे, इस तरह से हम लोगों को क्रिटिसाइज़ करेंगे या फिर हम लोग को ट्रोल करते रहेंगे। तो उनको छोड़ दीजिए, उनके साथ में लगना ज़रूरी ही नहीं है। हम लोग जो स्पिरिचुअल है वो सत्य के मार्ग पे चलते हैं। सत्य का मार्ग जो है बहुत डिफ़िकल्ट होता है, हमको भी मालूम है, आपको भी मालूम है, आप भी स्पिरिचुअल लोग हो। हम लोग को जो यहाँ पे हम लोग टैरो रीडिंग्स करते हैं ना, हम लोग किसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई हमें पैसे दे, कोई हमें कुछ दे तभी हम लोग आपको, नहीं, हम लोग आप भी बताओ कि हमको क्या दे दे। सिर्फ हम लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बस इतना ही। क्यों? क्योंकि आपको जैसे गाइडेंस मिला है, किसी और को भी गाइडेंस की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए आप हम लोग बोलते हैं कि शेयर कीजिए, तो उनको भी गाइडेंस मिल जाएगा। हमारी भी ग्रोथ होती है, आपकी भी ग्रोथ होती है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन वहाँ पे पूरा का पूरा हम लोग का कुछ मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि कोई हमारा स्वार्थ इसमें नहीं है। हम लोग यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए बैठे, सत्य के मार्ग पे हम लोग चलते, तो हम लोग को पता रहता है, हर एक टैरो रीडर को, हर एक एस्ट्रोलॉजर को, हर एक जो लोग आपकी मतलब हीलिंग करते हैं, ये हीलिंग का ही प्रोसेस है, तो उन लोग को पता रहता है कि लोग ट्रोल भी करेंगे, लोग अच्छा भी बोलेंगे, लेकिन जो हमको काम दिया है, क्योंकि ये जो काम है वो हमको यूनिवर्स ने ही दिया है, हम लोग हीलर्स हैं, तो हमको आपको हील करना है। फिर वो टैरो रीडिंग के ज़रिए हो या फिर आपकी हीलिंग सेशंस के ज़रिए हो, रेकी हीलिंग के ज़रिए हो, जो लोग करते हैं वो हीलर है, वो सत्य के राह पे ही चलेंगे। और आप लोग भी अगर स्पिरिचुअल हो तो सत्य के राह पे ही चलेंगे, झूठ आप बर्दाश्त नहीं करोगे। ऐसे यहाँ पे लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, मतलब यहाँ पे अगर आप इमोशनली अटैच रहे, ये पावर में आप नहीं आए, तो यहाँ पे आउटकम ही नहीं निकलेगा, आप उसी के लूप में फंसे रहोगे। वही आपको धोखाधड़ी, यहाँ पे बैक स्टैबिंग, यही एनर्जी, या 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप रहोगे सदा के लिए। इसीलिए बोल रही हूँ, कर्मा रिलीज़ हो रहा है, रिलीज़ कीजिए और एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन हासिल कीजिए, एक स्ट्रॉन्ग बोल्ड डिसीजन लीजिए। बहुत डिफ़िकल्ट है लेकिन आपको करना पड़ेगा। अगर आप स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो आपको ये करना पड़ेगा। और मेजॉरिटी लोगों के लिए अभी ये टाइम आ गया है कर्मा रिलीज़ का, और इसीलिए ये सब उथल पुथल जो हो रही है ना दुनिया में, इसीलिए हो रही है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक।
मैंने क्या बोला, ये रीडिंग मैंने करके करके एक ही कार्ड में यूनिवर्स ने आपको गाइड कीजिए क्या कर दिया। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो आपका जो ये पास्ट है ना, आपको पकड़ के नहीं रखना है। ये पकड़ के आपको ना पकड़ने की कोशिश करेगा, पीछे खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको इसमें अटकना नहीं है। छोड़ दीजिए, रिलीज़ इट। जब रिलीज़ करोगे तभी आपकी ग्रोथ हो जाएगी। पाई नंबर 2, आपको ग्रोथ करनी है, आपको आगे जाना है, हार्मनी की तरफ जाना है, आपको एक अंधेरे की तरफ नहीं जाना है, ये चीज़ में नहीं जाना, यहाँ पे जाना है जहाँ पे उजाला है। ये अंधेरा काय के लिए अंधेरे में जाना है? उजाले की तरफ हर इंसान उजाला देखता है, हर इंसान उजाले की तरफ जाता है, आपको भी जाना पड़ेगा। और अगर आप नहीं जाओगे तो फिर आपका कर्मा तो कभी रिलीज़ होगा ही नहीं, कर्मा पूरी ज़िंदगी भुगतते रहोगे आप। तो ये थी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।